गौ माता को हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, बोलो गौ माता की जय। महीना जो है ना बड़ा पावन महीना है, इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा विशेष भाग्य है कि आप इस महीने में यात्रा करने आ गए हैं भूमि। अच्छा। ये ब्रज भूमि कितनी बड़ी है? 84 कोस। अच्छा। एक कोस में 3 किलोमीटर। उनकी पहली पत्नी है पटरानी और सबसे पहले भगवान की पूजा की है। बोलो जमुना मैया की जय। 5 गाँव में सबसे बड़ा गाँव कौन सा गाँव है? गोकुल गाँव। गोकुल गाँव बड़ा क्यों है कि आप लोकल किसी ब्रजवासी से पूछें ब्रजमंडल की यात्रा में कि भगवान का घर कहाँ पे, तो लोग क्या बताएंगे? गोकुल। उतना ही आपको यहाँ पर आने का आनंद आएगा और आपको लाभ मिलेगा। ये जगह जो है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रज भूमि। अच्छा। ये ब्रज भूमि कितनी बड़ी है? 84 कोस। अच्छा। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 84 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 252। अच्छा। 252 किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ कृष्ण बलराम दोनों भैया मिलकर पूरी ब्रज भूमि में बाल लीला किए थे। अच्छा। इस पूरी ब्रज भूमि के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के 5 गांव आते हैं जो बड़े गांव में से माने जाते हैं। कौन कौन से गांव हैं? नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन और गोकुल। 5 गांव यह बड़े गांव हैं और इन 5 गांव के अंदर यह मंदिर कितने देखने के लिए 5,500 मंदिर है। अगर आप यहाँ 10 दिन भी रुकोगे ना तो 5,500 मंदिर दर्शन नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप 5,500 पूरे हैं यहाँ पे? हाँ, 5,500 मंदिर। 5,500 मंदिर का मतलब क्या है कि भगवान की जो लीलाएं है ना, उन लीलाओं के दर्शन है जो 5,500 लीला कुल मिला के उन्होंने छोटी बड़ी सब लीलाओं के दर्शन किए। और 5 गांव में सबसे बड़ा गांव कौन सा गांव है? गोकुल गांव। गोकुल गांव बड़ा क्यों है कि आप लोकल किसी ब्रजवासी से पूछें ब्रजमंडल की यात्रा में कि भगवान का घर कहाँ पे, तो लोग क्या बताएंगे? गोकुल। अभी आप जो दर्शन करके आए हो भगवान के घर नहीं गए, अभी तो मंदिर लीलाओं के दर्शन किए। अब जो जा रहे हैं भगवान के घर में जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें सब जगह मंदिर और यहाँ जा रहे हैं भगवान के घर जा रहे हैं। और मथुरा में हम लोग चल रहे हैं। मथुरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तामसी धाम। तामस संस्कृत का शब्द है, तामस का अर्थ सीएनजी आगे अगर लौट के डलवाएंगे तो मैं भरवा दूंगा सीएनजी। गोकुल से आएंगे लौट के तो भरवा दूंगा मैं। है उधर? हाँ है। उसके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मथुरा को हम लोग बोलते हैं तामसी धाम। तामस संस्कृत का शब्द है। तामस का अर्थ क्या है? क्रोध। मथुरा कंस की नगरी। अच्छा। तो कंस की जेल कारागार मथुरा में है, जहाँ कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने उसको मार दिया। 8 में भगवान कृष्ण थे, तो कितने बच्चे मारे कंस ने? 6 बच्चे मारे। 7वां कौन? 7 में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में, जहाँ आप लोग जा रहे हैं। अभी परसों बलदाऊ जी का जन्म। ये महीना जो है ना बड़ा पावन महीना है, इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा विशेष भाग्य है कि आप इस महीने में यात्रा करने आ गए हैं। ये कौन सा महीना है? भादों का महीना। और इस महीने में 4 देवी देवताओं के जन्म इसी महीने में हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी 15 दिन पहले हुआ है और उस दिन 2 लोगों का जन्म हुआ। मथुरा में श्री कृष्ण, गोकुल में योग माता, दुर्गा माता, जो एक्सचेंज हुए थे, है ना? ठीक है। और अभी परसों जो छठ गई है उस दिन बलराम जी का जन्म हुआ, भगवान के बड़े भैया का। और आज राधा रानी का। तो चारों यहाँ के जो ब्रज के अधिष्ठात्री हैं, जो देवता हैं, उनका जन्म इसी महीने में हुआ है। तो बड़े भाग्य हैं कि इस पावन महीने में आप यात्रा यहाँ कर रहे हैं। तो बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। गोकुल में कैसे हुआ? वसुदेव जी की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? रोहिणी। उनसे कोई संतान नहीं हुई, तब जाके वसुदेव जी ने दूसरी शादी की कंस की बहन देवकी से। तो 7वां बच्चा बलराम का जन्म स्थान गोकुल है। रोहिणी माता से भगवान गोकुल में पैदा हुए। बलराम जी कौन है? बलराम जी शेषनाग के अवतार है, शेषावतार। रामा टाइम में राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण और कृष्ण टाइम में कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम। इस पूरी ब्रजभूमि का राजा मालिक कौन है? भगवान कृष्ण यहाँ के राजा नहीं है। कृष्ण भगवान कहाँ के राजा हैं? द्वारका, गुजरात में। ब्रजमंडल को छोड़ के द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश नाम कहलाया। यहाँ का ब्रजमंडल का राजा किसको बनाया भगवान ने? अपने बड़े भैया बलराम। यहाँ की पूरे ब्रजभूमि के मालिक के राजा हैं ब्रज के राजा दाऊ जी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि माता पिता के बिना हमारा जन्म नहीं होता है, गुरु के बिना हमको ज्ञान नहीं मिलता और साक्षी के बिना हमारा तीर्थ नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर आइए, घूमने और पिकनिक बनाने की जगह नहीं है, ये तीर्थ धर्म करने की जगह है। और आप सभी भक्त यहाँ तीर्थ धर्म करने आते हैं। यहाँ कर आप भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो उनसे भक्ति मुक्ति मिलेगी, मन की मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरी करेंगे। लेकिन आप जो यात्रा करने आए हो, तीर्थ करने आए हो, उसको पूरा कौन करेगा? भगवान के बड़े भैया, यहाँ के मालिक, यहाँ के राजा बलराम जी। भगवान कृष्ण ने कहा सब कुछ मैं संभाल लूंगा, लेकिन तीर्थ का फल जो देना है, फल देने का काम आपका है, क्योंकि आप राजा हो। तो उनका काम है यहाँ पे तीर्थ का फल देने का। तो गोकुल में दर्शन करने से और यहाँ बलराम जी की पूजा हाजिरी करने से, तो आप जो अब यहाँ पे जो यात्रा करी है ना आपने, अब वो यहाँ साक्षी हो जाएगी। तो बोलो बलराम भगवान की जय।
8वें में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ, ऐसे आकाशवाणी ने कहा। रात के 12 बजे बुधवार के दिन भगवान का जन्म कंस की जेल में हुआ। भगवान की माया के प्रभाव से कंस के पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ खुल गई वसुदेव जी की और फाटक खुल गए और वसुदेव जी भगवान को सूप टोकरे में रखे। उसी क्षण वहाँ से मथुरा से भगवान को लेके और जमुना मैया को पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर में मैया यशोदा के पास झूला मैया छुपा गई। और यह मैया यशोदा ने 60 साल की उम्र में लड़की को जन्म दिया, योग माता दुर्गा माता। कृष्ण को छुपाया, योग माता को ले आई। मथुरा को कंस को दिया, कंस ने मारने का प्रयास किया मैया को, तो मैया आकाश में गई, आकाश में आकर बिजली कड़की और आकाशवाणी कर दी, हे पापी कंस तो मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाले कृष्ण बलराम दोनों भैया गोकुल जी में झूले में झूल रहे हैं। तो आज आप गोकुल जा रहे हैं। गोकुल में आने का 2 ही बड़ा मुख्य माध्यम है जो बड़े भाग्य आपके आए। पहला माध्यम यहाँ कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल को अपने हाथों से आपको झूला झुलाने के लिए मिलेगा। अभी मथुरा वृंदावन सब घूम के आए हो तो मंदिर में किसके दर्शन मिले? राधा कृष्ण। हर मंदिर में राधा कृष्ण, बड़े कृष्ण बड़ी राधा। पर यहाँ वो वाले कृष्ण जो हिंदुस्तान में घर घर में है। हमारे घर में कौन से कृष्ण है? लल्ला गोपाल, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। तो बाल गोपाल यहाँ झूला में झूल रहे हैं। बड़े प्रेम से आज यहाँ गोपाल जी को झूले में झुलाना। जो गोकुल में झूले में भगवान को झुलाते हैं तो उनके घर में बेटे नाती के झूले झूलते रहते हैं, वंश की वृद्धि होती है। और जो मन की मनोकामनाएं भगवान को झूला झुलाओगे उस समय बड़े प्रेम से भगवान को झूला झुलाना और भगवान से भाव जो है अपने मन के वो किससे करना? अपने भावों को भगवान के आगे प्रकट कर देना। वो चमत्कार घर में देखना, 11 महीने के अंदर भगवान आपके भावों को पूर्ण कर देंगे। देने वाले और लेने वाले संसार में क्या? भगवान कृष्ण। इनमें वही सामर्थ्य है जो राजा को तो रंग और रंग को राजा, ये राती रात में एक पल में बना देते हैं चुटकी में। तो बड़े प्रेम से आज भगवान का दर्शन करना, प्रेम से झूला झुलाना। भगवान यहाँ खाते क्या थे? घर घर जाके भगवान ब्रजमंडल में माखन खाए और माखन चोर नाम कहलाए। तो भक्त यहाँ जन्माष्टमी का मक्खन मिश्री का भोग भगवान को यहाँ खिलाते हैं, खाते हैं और जन्माष्टमी का लगा हुआ महाप्रसाद यहाँ से आपको मिलेगा, अपने घर परिवार के लिए यहाँ से लेके जाएगा। दूसरा दर्शन है, 2 माध्यम है। दूसरा माध्यम है हमारे ऊपर 3 कर्ज है, माँ का, पिता का, गुरु का। आप लाखों करोड़ों लोन ले लें वो सब चुका देंगे, लेकिन 3 कर्ज नहीं चुका सकते। माँ ने जन्म दिया है, गीले में सोइए सूखे में सुलाया। पिता ने हमको बड़ा किया, घर दुकान मकान संपत्ति का मालिक बना दिया। और तीसरा गुरु का, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। श्रवण कुमार का तो नाम सुना है आपने? श्रवण कुमार ने दोनों माता पिता को पे दोनों कंधों में बैठा के पूरे 4 धाम 7 पूरी 68 तीर्थ की यात्रा करा दी। कलयुग में कोई श्रवण कुमार नहीं है अपने माता पिता को अपने कंधे बैठा के 4 धाम करा दिया। पुरानी मानना में तो ब्राह्मणों, मेरा काम तो कहने का है। आजकल तो लोग माता पिता को गाड़ी में भी नहीं ले जाते। बिल्कुल सच कह रहे हो। पर कोशिश करें कि तीर्थ करने जाओ ना, धर्म की नगरी पे आओ तो माता जी पिताजी साथ ना हो। तो जब भगवान की पूजा करो तो अपना नाम लेने से पहले अपने माता पिता का नाम अवश्य लो और उनके नाम से तीर्थ में कुछ पूजा धर्म दान अवश्य करो, जिससे उनको परलोकी प्राप्ति हो। जब माता पिता बेटा बेटी को जन्म देते हैं तो उनके हाथ की आशा करते हैं कि मेरे घर में एक सुपात्र बेटा सुपात्र बेटी जन्म ले ले, हमें तीर्थ कराए, धर्म कराए, हमारा नाम ऊँचा करे। भैया आगे से लेफ्ट लेंगे, गली आएगी, चेक पोस्ट वाले वो रखेंगे बोर्ड, ये ढकेल खड़ी हुई है ना, यहीं से बाइक खड़ी है, यहीं से ले लेना गली में अंदर। तो कहते हैं चलो रे चलो गोकुल धाम, करेंगे भगवान के चरणों में अपनी माता पिता का अमर नाम। ये 4 धाम से बड़ा धाम है क्योंकि भगवान कृष्ण की माता पिता और दाऊ जी की पत्नी मैया रेवती उनका नाम है, जो 13 सालों से बड़ी थी। उनका दर्शन भारत में एक ही जगह गोकुल में है। और वसुदेव जी रोहिणी माँ दर्शन करने के लिए मिलेंगे, वो दुख का साथी है, हमारे माता का तीर्थ है, वो माँ के नाम से भगवान की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। तो 2 दर्शन हमको यहाँ करने हैं। यहाँ गोकुल में भगवान को छुपा गए तो भगवान जन्म से लेके 7 वर्ष 52 दिन तक गोकुल रहे। यहाँ उन्होंने अपनी बालीलाएँ की, भगवान की छठी भी नहीं पूजी, 6 दिन की आयु भी नहीं हुई। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए मथुरा से गोकुल में सबसे पहले पूतना मौसी भेजी। भगवान ने पूतना मौसी का कल्याण कर दिया, मुक्ति दे दी। 7 राक्षस भेजे गोकुल में, पूतना, बकासुर, अकासुर, धनकासुर, त्रिनावत। भगवान ने 7 का कल्याण करके मुक्ति दे दी, गोकुल में मारा। भगवान बालावस्था में गोकुल में मिट्टी खा गए और मिट्टी खाई तो मैया जब डांट लगाई तो अपनी मैया यशोदा को मुख खोल के पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड उन्होंने यहाँ दिखा दिया। ब्रह्मांड बिहारी, ब्रह्मांड घाट। भगवान शैतानी करते तो मैया ने एक बार भगवान को यहाँ ओखली से बांध दिया, उखल से हाथ बांधे, कुंज गली में दौड़े, माखन चुराया। ये जो लीलाएं भगवान ने की वो गोकुल में की। भगवान करते क्या थे, काम क्या था? नंद बाबा के पास यहाँ लाखों गाय थी, लाखों गाय थी। तो गायों को लेकर कृष्ण बलराम दोनों भैया पूरे ब्रज में गाय चराने जाते। तो 24 वनों में भगवान रोज गाय चराते थे, जो 12 वन जमुना के इस पार हैं और 12 वन जमुना के उस पार। इसी बीच में आपका पड़ता था वृंदावन।
वृंदा किसका नाम है मालूम है? तुलसी का। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। वृंदावन तुलसियों का जंगल था। निधिवन देखा नहीं देखा? फिर वृंदावन क्या देख के आए? निधिवन नहीं देखा? नहीं, घाट तो वहाँ पे तुलसी के पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे वृंदावन में। भगवान वहाँ तीन लीलाएं की, गोपियाँ नारी उनका वश चुराए, कालियानाग का बॉल खेले, कालियानाग का मर्दन किया, 16,000 गोपी और 16,000 कृष्ण दोनों ने मिलकर महाराज किया। तो वृंदावन जो है भगवान के महाराज की जगह है। फिर गोवर्धन जाके भगवान ने पर्वत को उठाया, अंदर का मान मर्दन कर दिया और बरसाने में राधा रानी के संग में होली खेली, लट्ठमार होली बरसानी। पूरे ब्रज में लीला करके मथुरा में कंस को मार दिया भगवान ने। तो कंस को मार दिया तो कंस का ससुर था जरासंध, जो भगवान से युद्ध करने आया था। 17 बार भगवान ने उससे मथुरा में युद्ध किया, 17 बार उसको युद्ध में हराया। 18वीं बार भगवान से युद्ध करने आया तो भगवान ने हमारे ब्रज मंडल को छोड़ दिया और उसके साथ युद्ध करते करते रणभूमि को छोड़ दिया। और रण छोड़कर भगवान कहाँ चले गए? गुजरात। वहाँ जाके द्वारकाधीश नाम से द्वारका नाम से राज्य बनाए और रण छोड़ रहा है द्वारकाधीश नाम से वहाँ राजा हुए। भगवान को रण छोड़ बोलते हो। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हमारे भारत में कितने धाम है? 4 धाम, 7 पुरी, 68 तीर्थ। बाएं लेंगे साहब आगे से लेफ्ट। तो 4 धाम में से 3 धाम भगवान श्री कृष्ण ने बनाया ब्रजमंडल को छोड़ के। पहले गए द्वारका और द्वारका से गए पूरी उड़ीसा में बहन सुभद्रा के साथ कृष्ण बलराम चावल खाए, वहाँ जगन्नाथ धाम बसाए। और तीसरा धाम भगवान महाभारत खत्म हो गई तो 5 पांडव कृष्ण बलराम उत्तराखंड में हिमालय जाके तपस्या किए, वहाँ बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। तो द्वारकानाथ, जगन्नाथ और बद्रीनाथ ये श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए 3 धाम। और एक धाम भगवान श्री राम ने त्रेता में बनाया, साउथ में रामेश्वरम। ये 4 धाम भारत के बड़े धाम। पर गोकुल 4 धाम से बड़ा धाम है क्योंकि भगवान के माता पिता का धाम है गोकुल धाम। अगर भारत के नक्शे में आज गोकुल गांव नहीं होता तो हमको 4 धाम भगवान कृष्ण के बनाए जो है वो दिखते हैं। तो 4 धाम से बड़ा धाम गोकुल धाम। ये जमुना मैया आ गई है। ये डैम बना हुआ है आपके लेफ्ट में, पानी लेफ्ट साइड में रोक लेते हैं। कौन सा डैम है ये? गोकुल बैराज। गोकुल बैराज है ये। अब एक बार सभी लोग जमुना मैया को नमस्कार करो। बोलो श्री श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय। हम मथुरा से आ रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं, बाया रोड जा रहे हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर आए मथुरा से, तो कैसे लेके आए? जमुना किनारे किनारे लाए और यहाँ से क्रॉस किया और सामने जमुना नदी एक पार से गाँव दिख रहे हैं, सब गोकुल गाँव है। अच्छा। वहाँ अंदर जाके नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण को छुपा गए और वहाँ से योग माता को ले गए। तो 7 वर्ष वाम मंदिर भगवान ये गोकुल में नंद बाबा के घर में रहे। आज जमुना मैया को हम जमुना जी बोलते हैं, लेकिन जमुना जी का नाम पहले क्या था? कालिंदी। कालिया नाग रहता था तो कालिंदी नाम था उनका। भगवान का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद सबसे पहले भगवान को वेलकम, स्वागत, पूजा किसने किया? जमुना जी ने। रास्ता रोक लिया, भगवान के चरण छुए, उनकी स्तुति की, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया धरती पे, तब उसके बाद में रास्ता गोकुल जाने के लिए उनको दिया। अच्छा, जमुना जी कौन है? जमुना जी सूर्य की तो पुत्री हैं। इनके पिता कौन है? सूर्य। और शनि और यमराज इनके भाई हैं जमुना जी के। और भगवान कृष्ण से क्या संबंध है जमुना मैया का? भगवान की कितनी पटरानी है? 16,100 तो पटरानी और 8 पत्नी है, तो 16,108 सीधा चलेंगे। तो 8 पत्नियों में सबसे पहली पत्नी भगवान श्री कृष्ण की यमुना महारानी है। भगवान की पहली पत्नी यमुना जी। अच्छा। हाँ जी। अभी जन्माष्टमी गई है ना, आपने देखा होगा घर पे हर साल मनाते हैं, पूरा भारत और विश्व मनाता है जन्माष्टमी। उस दिन टीवी पर देखते हो तो यहीं गोकुल का प्रोग्राम आता है। कौन सा प्रोग्राम आता है? कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। देखो जन्म तो भगवान का मथुरा में हुआ, कंस की जेल में, जो यहाँ से आके देखोगे आप। आगे जो मिला वो कौन है? वसुदेव जी और देवकी जी। और रात में जन्म हुआ 12 बजे, तो रात में उसी क्षण में यहाँ भगवान को छुपा दिया गया। तो जन्मदिन का आनंद कहाँ मना? गोकुल में। और ये आनंद मनाने का कौन से माता पिता को सौभाग्य मिला? नंद और यशोदा को। तो किसके घर में आनंद हुआ? नंद घर आनंद हुए। किसके घर में? नंद घर आनंद हुए। कंस की जेल में आनंद नहीं मनाया? कंस से तो बचा के भगवान को यहाँ छुपा गए। अब उसी जगह जा रहे हो या भगवान का जन्माष्टमी का प्रोग्राम का आनंद मनाया, जो आनंद की जगह है, तो हम जा रहे हैं। तो हर साल ब्रजवासी हम बड़े धूमधाम से यहाँ भगवान का गोकुल में जन्म महोत्सव, जन्माष्टमी प्रोग्राम गोकुलाष्टमी मनाते हैं और इसका आनंद आप अपने घर पर टीवी पर रेडियो पे लेते हैं। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन जिस दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, उस एक दिन भगवान कृष्ण के लिए हम लोग खाना नहीं खाते। क्या करते हैं? भूखा रहते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। रात को 12 बजे भगवान को जन्म पूजन अभिषेक कराते हैं। उसके बाद भगवान को अभिषेक कराने के बाद में तब हम भगवान का प्रसाद जो है पाते हैं, तो हमारा व्रत पूरा होता है।
तो ऐसे हमारे हिंदू धर्म में कई सारे व्रत हैं, एकादशमी, पूर्णमासी, नवरात्रि, शिवरात्रि। हम व्रत करने के बाद घर में व्रत का उद्यापन करते हैं, जैसे बोलते हैं व्रत समाप्ति। सारे व्रत का उद्यापन तो आप अपने घर में कर लेते हो, लेकिन जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन आप अपने घर में नहीं होता। वो क्या होता है, गोकुल में आके भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल की पूजा करके मक्खन मिश्री का भोग लगाते हो। आप कभी भी आओ तो गोकुल में भगवान की पूजा करते हो और मक्खन मिश्री का भोग लगाते हो, तो आपका जन्माष्टमी व्रत यहाँ के पूरा हो जाता है। पर उसमें से विशेष जो है भादों का महीना, जन्माष्टमी का ही महीना, तो भगवान की विशेष कृपा हो गई, इससे मैं आपको बुला लिया है। तो आज गोकुल में गोपाल को झूला झुला के उनकी पूजा करोगे और जो मक्खन मिश्री का भगवान को यहाँ भोग लगाओगे, तो अपने घर में जो जन्माष्टमी मनाते हैं परिवार के साथ में, वो यहाँ के पूरा हो जाएगा। राइट देंगे बाबूजी आज से। हम सब लोग जन्माष्टमी को जन्माष्टमी बोलते हैं ना, कि जन्माष्टमी का मुख्य नाम क्या है मालूम है आपको? किस नाम को? हाँ, यहीं से हम जन्माष्टमी को जन्माष्टमी इसलिए बोलते हैं, श्री कृष्ण जन्म हुआ और दिन अष्टमी का। पर जन्माष्टमी का सीधा चलो 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 गाइड रोकने के लिए, अब चलो 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 उसको रोकने दो, अब चलो। तो जन्माष्टमी तो हम इसलिए बोलते हैं श्री कृष्ण जन्म हुआ दिन अष्टमी का। और जन्माष्टमी का मुख्य नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण या हिंदी कैलेंडर पंचांग के पढ़ेंगे या सुनेंगे तो भगवान के जन्मदिन का नाम क्या लिखा हुआ है? गोकुल अष्टमी। अच्छा, जन्माष्टमी का मैं आपके बुजुर्ग पूछोगे अपने बुजुर्गों से तो बता देंगे गोकुल अष्टमी नाम है। जन्माष्टमी का मुख्य नाम है। गौशाला 4 गौशाला टोटल, तो बड़ी गौशाला आगे पीछे हैं, पर हम वहाँ पर जाएंगे तो श्याम मंदिर में गौशाला में नहीं जा सकते। और ये गोकुल गैयों की सेवा भगवान ने की है। देखो जहाँ से आप लोग आए ना, तो आपके घर पे मंदिर भी है, भगवान भी है और गाय भी है। पर गोकुल गौओं का धाम, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा की है, वो कहाँ है? गोकुल में। आज हम मथुरा से गोकुल आए तो जमुना जी पार करने के लिए सरकारी पुल बना हुआ था, आपके पास कार थी, बड़ी आसानी से आ गए। किससे मिलने आए? भगवान से मिलने। और जब बाकी में भगवान से मिलने जाएंगे ना, तो वहाँ एक नदी पड़ेगी भवसागर, बैतरणी, सुना होगा आपने। उसको पार करने के लिए वहाँ तो कोई पुल बना हुआ नहीं है और कोई गाड़ी काम नहीं करेगी। उसे कैसे पार करेंगे? जैसे गाय की हमने सेवा की है, गौदान किया है ना, वो गाय अपनी पूँछ हमें पकड़ा देगी। कोई बुजुर्गों से सुना हो, उसकी पूँछ पकड़ेंगे इस किनारे से, वो वहाँ पकड़ के ले जाएगी, वहाँ छोड़ देगी भगवान के पास। तो वहाँ तो गाय छोड़ेगी हमको, वही हम गाड़ी से आ गए। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गौ सेवा करने का बड़ा महत्व है। इसलिए हर हिंदू के घर में जब खाना बनता है तो पहले भगवान का भोग लगता है, और उसमें से एक रोटी किसको जाती है? गाय। तो यहाँ गोकुल में गौ सेवा करने का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले गौ माता को हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, बोलो गौ माता की जय। ये सब वसुदेव द्वार है। ये सामने रखना है, वहाँ से दूसरी लेके आए टोकरी में, यहाँ से आगे यहाँ से लोग माता को देखो। सभी पहले लोग भैया लोग आप दोनों भगवान को झूला झुलाएंगे, है ना। टीका लगा लेना, गंगा जी का जल है, और सामने चप्पल उतारेंगे फूल वाले भैया के पीछे, वहाँ से भगवान के लिए फूल माला लेना। भगवान की पहली पत्नी है पटरानी, और सबसे पहले भगवान की पूजा है। तो जमुना मैया की जय। ये पीपल का वृक्ष है, नाम इसका पारस पीपल है। पीपल का पेड़ आपने बहुत देखा हुआ, लेकिन ऐसा पेड़ नहीं। इसकी खासियत क्या है? भगवान गाय चराने आते हैं, शाम को आकर घर के आकर बस वृक्ष नीचे बैठ जाते हैं और मुरली बजाते हैं। गाय तो लाख, भगवान एक। जब मुरली बजाते हैं तो गाय की मुरली को सुन के अपने आप ही गौशाला में चली जाती है। भगवान जब यहाँ से ब्रज मंडल को छोड़कर द्वारका जाने लगे गुजरात राज्य करने के लिए, तो वृक्ष रोने लगा। भगवान से बोला मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान उसको आशीर्वाद दे गए, फलों और फूलों। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कार्तिक का महीना आता, कार्तिक का कौन सा महीना? भादो। ये भादो चल रहा है, त्योहार कार्तिक यानी दीपावली आती है ना, वो कार्तिक का महीना होता है। तो कार्तिक के 1 महीने से पीपल के पेड़ पर 5 रंग के फूल आते हैं, अलग अलग रंग के। चमत्कार को नमस्कार है, पीपल के पेड़ पर कभी फूल नहीं आते हैं। आप 1 महीने बाद आओ, 5 रंग के फूल पे देखने के लिए। बोलो कृष्ण भगवान की। हर साल मिलते हैं इस पे, हर दिवाली 1 महीने, दिवाली टाइम, दिवाली वाले महीने में तो कार्तिक महीना। मैं दिवाली इसलिए कि आप नहीं जानते हूँ, कार्तिक में दिवाली के लिए कार्तिक का महीना 1 महीना। शिव शंकर भोलेनाथ है, शंकर जी को नमस्कार करो, बोलो शंकर भगवान की जय। फूल माला लेके आए ना, तो माला में से नीचे से एक फूल धोने में रखा है। एक फूल ले लो, एक फूल ले लो, सबका हाथ लगा के छोड़ दो।
तीन चीज़ कभी शेयर नहीं करते। आप खाना खा रहे हो शेयर कर लो, आप दुकान खोलो, फैक्ट्री खोलो, शेयर बन जाओगे, पार्टनर बन जाओगे, पर तीन चीज़ में कभी शेयर नहीं करते। स्त्री, विद्या, धर्म। मेरी पत्नी मेरी, मेरी विद्या मेरी, मेरा धर्म मेरा। ये मेरा कहने का मतलब है। धर्म करोगे तो अपना अपना है। जब पैदा हुए तो कौन संग में आएगा? तो जाएंगे तो कौन संग में जाएगा? राधा कृष्ण भगवान की पंचायती मंदिर से कैसे पकड़ लो? मेरे ठीक है ना, बाकी जो फिर ट्रिप वाला हमारे खर्च रहेगा है ना। नहीं मैं इसे दे दूंगा अपने, तुम अपने ही देना। चलो ठीक है। अब भाई अगला बंदा मुझे बोले मुझे भूख लग रही है, मैं कैश पैसे नहीं, मैं कहाँ दूँगा? इसको भूख लग रही है। तब इसने हमसे 1000 रुपये मांगे थे। 1000 रुपये में रहते कुछ खाने में कुछ खाता रहूँगा। मैंने कहा भाई 200-300 तो तेरे पास पड़े होंगे भाई, जो खाने कितने खाने होगा भाई, खाने से दिक्कत क्या रही है? मैंने इसको बोला था। Thank you.